नल दमयंती की कहानी। निषद का राजा नल एक बहुत सुंदर युवक था। उसने सभी प्रकार के विज्ञान और कला में शिक्षा पाई थी। वह एक निपुण योद्धा और खिलाड़ी था। तेज से तेज घोड़े को भी वह साध कर रथ में जोत लेता था और रथ चलाने में दुनिया में सबसे अधिक कुशल था। नल का यश दूर दूर तक फैल चुका था। एक दिन वह महल के उपवन में सैर कर रहा था कि उसने हंसों के एक झुंड को वहां उतरते देखा। वह बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग के हंस थे। नल को वे बहुत अच्छे लगे और उसने उनमें से सबसे बड़े हंस को पकड़ लिया। वह हंसों का राजा था। पकड़े जाने से वह बहुत डर गया था। उसने कहा, ओ राजा नल, मुझे प्राण दान दो, घर पर मेरे बच्चे और पत्नी हैं। यदि तुम मुझे कुछ हानि पहुंचाओगे तो वे दुख के कारण मर जाएंगे। कृपा कर मुझे जाने दो। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। तुम्हें मैं किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। नल ने उत्तर दिया, तुम इतने सुंदर हो कि मैं तुम्हें केवल अपने हाथों में लेना चाहता था। तुम जहां चाहो जा सकते हो, लेकिन तुम मेरी क्या सेवा करना चाहते हो? तुम्हारे बारे में संसार में सब लोग जानते हैं। हंस ने कहा, तुम एक अच्छे राजा हो, नवयुवक और सुंदर भी हो। सारी दुनिया की सैकड़ों राजकुमारियां तुमसे विवाह करने के सपने देख रही हैं, लेकिन तुम्हारे योग्य केवल एक ही राजकुमारी है। वह कौन है? नल ने पूछा। वह है दमयंती। हंस ने कहा, वह विदर्भ के राजा भीम की कन्या है। वह इतनी सुंदर है कि सुंदरता की देवी भी उससे ईर्ष्या करती है। मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? नल ने पूछा। यदि तुम मुझे छोड़ दो, हंस ने उत्तर दिया, तो मैं दमयंती के पास जाकर तुम्हारे बारे में उससे बातचीत करूंगा। मुझे विश्वास है कि वह तब तुम्हें देखने को उत्सुक हो उठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नल बोला। दमयंती से मिलने के बाद क्या यहाँ आकर मुझे बताओगे कि उसने क्या कहा है? अवश्य बताऊंगा, हंस ने उत्तर दिया। नल ने हंस को छोड़ दिया। वह अपने साथियों के साथ जा मिला और विदर्भ की ओर उड़ गया। वे हंस उस उपवन में उतरे जहां दमयंती और उसकी सेविकाएं खेल रही थीं। सुंदर हंसों को देखकर वे बड़ी प्रसन्न हुईं। दमयंती हंसों के राजा को अच्छी तरह से देखने के लिए उसके पास पहुंची। वह हंस एकांत स्थान की ओर बढ़ चला। दमयंती ने उसका पीछा किया। जब दोनों एकांत में पहुंच गए तो हंस ने मुड़कर दमयंती से कहा, निषद में एक युवक राजा राज्य करता है। नाम है नल। वह बहुत ही सुंदर, शिक्षित और अच्छे स्वभाव का है। दुनिया में उससे अच्छा योग्य वर तुम्हारे लिए और नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। हंस की बात सुनकर दमयंती नल के बारे में जानने को उत्सुक हो उठी। वह उसके बारे में और अधिक जानना चाहती थी। हंस ने उसे नल के बारे में और उसके गुणों के बारे में सब कुछ बताकर कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह देखने में कैसा है। और उसने कमल का एक पत्ता लेकर उस पर अपनी चोंच से नल का एक चित्र बना दिया। चित्र को देखकर दमयंती के हृदय की धड़कन तेज हो गई। वह नल से प्रेम करने लगी। उसने हंस से अनुरोध किया कि वह नल के पास जाकर उसके बारे में बातचीत करे। हंस ने वायदा किया कि वह उसके कहे अनुसार ही करेगा। और फिर वह अपने मित्रों के साथ उड़ गया। दमयंती अपने कमरे में चली गई और बिछौने पर लेटकर नल के सपने देखने लगी। हंस नल के पास जा पहुंचा और उसे दमयंती का संदेश दिया। नल भी दमयंती के प्रेम में डूब गया। वह उससे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता था। हंस से मिलने के बाद दमयंती बहुत दुखी और बेचैन रहने लगी। उसका हंसना खेलना सब छूट गया। अब उसे किसी का संग भी अच्छा नहीं लगता था। वह कभी कभार ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। उसकी सेविकाओं को लगा कि वह बहुत बदल गई है। उन्होंने यह बात उसके पिता राजा को बताई। राजा भीम ने इस बात पर खूब अच्छी तरह से विचार किया।
उसने अनुभव किया कि दमयंती अब विवाह के योग्य हो गई है और उसका प्रबंध जल्दी ही होना चाहिए। लेकिन उसे उसके लिए कोई योग्य वर नहीं दिखाई दे रहा था। तब उसने सोचा कि दमयंती का स्वयंवर रचाया जाए। उसमें आने वाले विवाह के इच्छुक लोगों में से कन्या स्वयं अपना वर चुन लेती है। उसने स्वयंवर की तारीख निश्चित कर दी। बहुत से राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रित किया गया। उनसे अनुरोध किया गया कि वे इस समारोह में आएं जिससे उसकी पुत्री उनमें से किसी एक को अपना पति चुन सके। दमयंती दुनिया में सबसे सुंदर लड़की है, यह सुकीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। सभी राजाओं और राजकुमारों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिए। जल्दी ही वे सब लोग विदर्भ की ओर रवाना हो गए। नल को पूर्ण विश्वास था कि वह दमयंती को अपनी बनाने में सफल होगा। वह भी अपने रथ में सवार हो स्वयंवर के लिए चल पड़ा। इसी समय घुमक्कड़ मुनि नारद स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं से मिले। उन्होंने उनसे पृथ्वी के सब समाचार जानने चाहे। केवल एक ही समाचार है, नारद ने उत्तर दिया। सब राजा और राजकुमार दमयंती के स्वयंवर के लिए जो जल्दी होने वाला है उत्सुक हैं। इतनी उत्सुकता का कारण क्या है? स्वर्ग के राजा इंद्र ने पूछा। राजा भीम की पुत्री दमयंती बहुत ही सुंदर है। सब राजा और राजकुमार स्वयंवर में जाकर उससे विवाह करने के इच्छुक हैं। यदि वह इतनी ही सुंदर है, इंद्र ने कहा, तो मेरे विचार में उस लड़की का विवाह किसी एक देवता से होना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलकर हम भी अपना भाग्य आजमाएं। दूसरे देवता अग्नि, आग का देवता, वरुण, जल का देवता और यम, मृत्यु का देवता एक साथ बोल उठे। देवराज इंद्र भी इससे सहमत थे। बस चारों देवता दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। देवता जब पृथ्वी पर पहुंचे और विदर्भ की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें नल मिला। उन्होंने उसका रथ रोककर उसे बताया कि वे कौन हैं और फिर उससे उनका एक संदेश ले जाने के लिए कहा। नल ने देवताओं को प्रणाम किया और वायदा किया कि वह उनके आदेश का पालन करेगा। हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वह हम में से किसी एक को वरे। हमारा यह संदेश लेकर तुम दमयंती के पास जाओ। उनका आशय जानकर नल ठगासा देखता रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं भी स्वयंवर में जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं। तुमने हमारे कहे के अनुसार ही करने का वायदा किया था। इंद्र ने कहा, अब तुम अपने वायदे से पीछे कैसे हट सकते हो? नल बहुत दुखी था। वह देवताओं का संदेश नहीं ले जाना चाहता था। उसने कहा, मैं राजा भीम के महल में कैसे जा सकूंगा? वहां पर तो कड़ा पहरा रहता है। और फिर मैं दमयंती से भी कैसे मिलूंगा? उसके पास दूसरी स्त्रियां होंगी। हम तुम्हें अदृश्य हो जाने की शक्ति देते हैं। देवराज इंद्र बोले, दमयंती के सिवाय तुम्हें कोई दूसरा नहीं देख सकेगा। अब उसके पास जाकर हमारा संदेश दो और फिर उसका उत्तर लेकर वापस आओ। नल को देवताओं की इच्छा पूरी करनी ही पड़ी। वह राजा भीम के महल में गया। किसी चौकीदार ने उसे नहीं रोका क्योंकि कोई उसे देख ही नहीं सकता था। वह सीधे दमयंती के पास गया। वह अपनी सखियों के साथ बैठी थी। दमयंती ने उसे देख लिया। वह ऐसा लग रहा था जैसे सपनों का देवता। एकाएक उसने उसे पहचान लिया। यह राजा नल है, उसने अपने आप से कहा। इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसी हंस ने चित्र में बनाई थी। नल उससे अकेले में बात करना चाहता था। वह जरा वहां से दूर चला गया और उसने दमयंती को अपने पीछे आने का संकेत किया। दमयंती उसके पीछे हो ली और जब दोनों ने अपने आप को एकांत में पाया तो दमयंती ने पूछा, सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? तुम भीतर कैसे और किस लिए आए? क्या तुम्हें पहुंदारों ने रोका नहीं? नल ने उत्तर दिया, मैं निषद का राजा नल हूँ। मुझे इंद्र, अग्नि, वरुण और यम देवता रास्ते में मिले थे। तुम्हारे लिए उन्होंने एक संदेश दिया है। तुम तक आने के लिए उन्होंने मुझे अदृश्य होने की शक्ति भी दी है।
तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई मुझे देख नहीं सकता। देवताओं ने तुम्हारे द्वारा मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? दमयंती ने पूछा। वे तुम्हारे स्वयंवर में आ रहे हैं और चाहते हैं कि तुम विवाह के लिए उनमें से किसी एक को चुनो। वे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, नल ने कहा। दमयंती ने देवताओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा, श्रेष्ठ राजकुमार, मैं समझती थी कि तुम जानते हो कि मैंने तुमसे विवाह करने का निश्चय किया है। अब मैं किसी दूसरे के साथ विवाह की बात सोच भी नहीं सकती, लेकिन अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचो, नल ने कहा। यदि तुम उनमें से किसी एक से विवाह कर लोगी तो अमर होकर स्वर्ग का सुख भोगोगी, लेकिन मैं तो केवल पृथ्वी का ही सुख चाहती हूँ, दमयंती ने उत्तर दिया। जब से उस भले हंस ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, तब से मैं केवल तुम्हारे बारे में ही सोचती रही हूँ और मन ही मन तुम्हारा वरण कर चुकी हूँ। मैं केवल तुम्हारी हूँ और किसी दूसरे की नहीं हो सकती। तुम केवल एक मनुष्य को कैसे चुन सकती हो जब शक्तिशाली देवता तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक हैं? मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। अपना अंतिम निश्चय करने से पहले एक बार फिर सोच लो। दमयंती नल के ये शब्द न सह सकी। वह रो पड़ी। तुम इतने कठोर क्यों हो? उसने पूछा। देवताओं का मैं सम्मान करती हूँ, किंतु मैंने नल को ही अपना पति चुना है। यही मेरा अंतिम निश्चय और उत्तर है, नल ने कहा। मुझे क्षमा कर दो। देवताओं का आदेश था कि मैं उनका संदेश तुम तक पहुंचाऊं और उनकी ओर से उनके पक्ष की वकालत भी करूं। मुझे उनकी आज्ञा माननी पड़ी। यदि मेरा बस होता तो मैं तुमसे अपने लिए कहता, किंतु मैं उसके लिए स्वतंत्र नहीं था। दमयंती ने मुस्कराकर उत्तर दिया, मैं तुम्हारी कठिनाई समझ गई हूँ। जब स्वयंवर में निर्णय का समय आएगा तो मैं सच्चे हृदय से सब देवताओं और उपस्थित लोगों के सामने तुम्हारा वरण करूंगी। तब यह चुनाव मेरा होगा और तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहराएगा। अब मुझे जाना होगा क्योंकि तुम्हारा उत्तर देवताओं के पास ले जाना है, नल ने कहा। इतनी जल्दी? दमयंती ने पूछा। हाँ, नल ने कहा, इस समय मैं अपना स्वामी नहीं हूँ। यहाँ पर मैं केवल दूत की हैसियत से आया हूँ। नल देवताओं के पास लौट गया। क्या तुम दमयंती से मिले? उसने हमारे प्रस्ताव के बारे में क्या कहा? देवताओं ने नल से पूछा। दमयंती ने जो कहा था नल ने सब देवताओं को बता दिया। फिर उसने कहा, अब आप ही सोचें, आपको क्या करना है? देवताओं ने स्वयंवर में जाने का निश्चय किया और अपनी यात्रा जारी रखी। नल ने भी स्वयंवर का रास्ता पकड़ा। राजा भीम की राजधानी में स्वयंवर का दिन एक महत्वपूर्ण दिन था। सैकड़ों राजा, राजकुमार और कुलीन लोग अपने अपने सेवकों के साथ आ पहुंचे थे। सुबह वे सब उत्सव में उपस्थित होने को तैयार थे। एक बहुत बड़ा हाल इसीलिए बनाया गया था और उसे खूब सजाया गया था। प्रत्येक अतिथि के लिए वहां एक सिंहासन था। राजाओं और कुमारों ने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए थे। वे सब सुनहरी सिंहासनों पर बैठकर तारों के समान चमक रहे थे। सब यही आशा लगाए बैठे थे कि वे दमयंती को अच्छे लगें और वह उन्हें वरे। नल और चारों देवता भी वहां उपस्थित थे। निश्चित समय पर दमयंती अपनी सखियों के साथ वहां आई। उसका चंद्रमुख देखकर राजाओं और कुमारों के हृदय तेजी से धड़कने लगे। दमयंती को अतिथियों के पास ले जाया गया। प्रत्येक का नाम, गुण, स्थिति और विशेषताएं उसे बताई गई, किंतु दमयंती बिना किसी में रुचि दिखाए चलती चली गई। जब वह नल के पास पहुंची तो उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसके सामने एक नल नहीं बल्कि 5 नल थे। वह तत्काल समझ गई कि चारों देवता उसे धोखा देना चाहते हैं। उसे भुलावा देने के लिए ही उन चारों ने नल का रूप बनाया है। उसने बहुत यत्न किया कि वास्तविक नल को पहचान सके, लेकिन असफल रही।
अब मुझे कैसे पता चले कि वास्तविक नल कौन है? वह स्वयं से बोली, यदि मैं गलती करती हूँ तो नल से हाथ धोती हूँ जो मेरे हृदय का स्वामी है। अब देवताओं से ही प्रार्थना करूँ कि वह मेरी सहायता करें। जो सच्चे हृदय से देवताओं की सहायता मांगते हैं, उन्हें उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तब उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वास्तविक नल को पहचानने में वे उसकी सहायता करें। देवताओं ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसकी सहायता करने का यत्न किया। उन्होंने उन विशेषताओं की ओर संकेत किया जिनके द्वारा पता चल सकता था कि वे मनुष्य नहीं हैं। अब दमयंती ने देखा कि 4 नल पृथ्वी को नहीं छू रहे, केवल एक छू रहा है। चारों नलों की परछाई भी नहीं पड़ रही, केवल एक की पड़ रही है। और फिर 4 नलों की फूल मालाएं बिल्कुल ताजी थीं, जैसे कि फूल अभी तोड़े गए हों, जबकि 5वें की फूल माला कुछ मुरझासी गई थी। अब दमयंती को विश्वास हो गया कि असली नल कौन है। वह उसकी ओर बढ़ी और अपनी सेविका के हाथों से माला लेकर उसके गले में डाल दी। बहुत से राजाओं और कुमारों का दिल टूट गया, लेकिन कुछ का विचार था कि दमयंती का चुनाव ठीक ही है। नल बहुत प्रसन्न था। उसने दमयंती से कहा, तुमने मुझे देवताओं और उपस्थित राजाओं और कुमारों के सामने वरा हैं, मैं जीवन भर तुम्हारा रहूंगा। नल और दमयंती अब आशीर्वाद के लिए देवताओं की ओर मुड़े। देवता दमयंती के चुनाव से जरा भी क्रुद्ध या निराश नहीं थे। प्रत्येक ने नल और दमयंती को आशीर्वाद दिया। उन्होंने नल को कुछ वरदान भी दिए। इंद्र ने नल को कुछ दिव्य शक्तियां दीं। अग्नि ने उसे आग पर नियंत्रण की तथा वरुण ने जल पर नियंत्रण की शक्ति दी। यम ने भोजन बनाने और चखने में कुशलता का वर दिया। इसके बाद देवता लोग स्वर्ग को लौट गए। राजा भीम ने नल और दमयंती का विवाह बहुत धूमधाम से किया। कुछ दिनों पश्चात वरवधू खुशी खुशी निषद चले गए। जब दमयंती के स्वयंवर के बाद देवता घर लौट रहे थे तो उन्हें कली, बुराई का देवता, अपने साथी द्वापर के साथ पृथ्वी की ओर जाते हुए मिला। इंद्र ने कली से पूछा कि वह अपने मित्र के साथ इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है। हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं, कली ने उत्तर दिया। मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया है। देवता हंस पड़े और कहा, तुम्हें देर हो गई है। स्वयंवर समाप्त हो चुका है और दमयंती ने नल को पति चुन लिया है। कली यह नहीं सह सका। वह क्रुद्ध होकर चिल्लाया, मैं नल को पाठ पढ़ाऊंगा। जरा ठहरो और देखो मैं क्या करता हूँ। देवताओं ने उसे क्रोध में आने पर जो खतरे आ सकते हैं उनके बारे में बताया और अपना रास्ता पकड़ा। तब कली अपने मित्र द्वापर से बोला, यह तो हमारा भारी अपमान है। मैं सौगंध खाता हूं कि नल को उसके राज्य से निकाल कर रहूंगा। उसका जीना दूभर कर दूंगा। उसके जीवन में किसी कमजोर क्षण के आने की प्रतीक्षा करूंगा और अवसर पाते ही उस पर हावी हो जाऊंगा। फिर वह मेरी दया पर निर्भर होगा। नल अपनी रानी के साथ बहुत आनंद से रह रहा था। अपने राज्य पर वह अच्छी तरह शासन कर रहा था। वह न्यायप्रिय था, सब काम ठीक तरह से ठीक समय पर करता और बड़ी ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहा था। समय पर दमयंती और नल के 2 बच्चे हुए और इस प्रकार समय बीतता गया। कली प्रतीक्षा कर रहा था। नल के जीवन में वह ऐसे क्षण की खोज में था कि जब वह उस पर हावी हो सके। उसे पूरे 12 लंबे वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तब एक दिन नल जल्दी में था। वह एक धार्मिक अनुष्ठान में उपस्थित होने से पहले अपने को ठीक तरह से शुद्ध न कर सका। कली ने नल के जीवन की इस कमी को देखा जिसके बारे में नल ने सोचा तक न था। यह अवसर पाकर वह नल के जीवन में प्रवेश कर गया। उस दिन से उसने नल को हथिया लिया। अब वह पुराना नल नहीं था। वह जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता और सारा समय चिड़चिड़ा सा रहता।
वह लोगों की छोटी छोटी गलतियां देखता और उन पर चिल्लाता। नल जुआ खेलने का शौकीन था। यह खेल वह अपने मित्रों, मंत्रियों और कभी कभी दमयंती के साथ भी खेलता। नल का एक पुष्कर नाम का भाई था। पुष्कर नल से बहुत ईर्ष्या करता था, लेकिन उसके सामने उसकी एक न चलती थी। कली पुष्कर से मिला और उससे वायदा किया कि वह नल को राज्य से बाहर निकालने और उसका राज्य हथिया लेने में उसकी सहायता करेगा। पुष्कर राज्य पर अधिकार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कली ने पुष्कर को सलाह दी कि नल को जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दे। बाजी जीतने में वह पुष्कर की सहायता करेगा। पुष्कर ने नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा। नल को यह विचार तब असह्य था कि उसका छोटा भाई पुष्कर उसे खेलने के लिए चुनौती दे। वह अपने आप को एक निपुण खिलाड़ी समझता था। उसने चुनौती को स्वीकार कर लिया और सोचा कि वह पुष्कर को जरा मजा चखाएगा। खेलने का समय निश्चित हो गया। कली ने अपने मित्र द्वापर को बुलाकर कहा कि खेलने के पासे में प्रवेश करके वह हर बार पुष्कर को बाजी जिताए। द्वापर राजी हो गया। खेल शुरू हुआ। नल आरंभ से ही हारने लगा, लेकिन बराबर उसे यही आशा बनी रही कि अगली बाजी वह अवश्य जीतेगा। किंतु वह हर बार हारता ही गया। दांव बहुत ऊंचा था और एक एक करके वह अपना सब कुछ हार रहा था। दमयंती ने खेल बंद कर देने के लिए नल की बहुत मिन्नत की, उसके मंत्रियों और मित्रों से भी खेल बंद करने के लिए कहा, लेकिन नल ने एक न सुनी। उसके भीतर तो कली था और उसका प्रभाव इतना अधिक था कि जो कोई भी उसे खेल बंद करने के लिए कहता उसी पर वह गुस्सा हो जाता। दमयंती आने वाली दुर्घटना की संभावना देख रही थी। उसने नल के सारथी से अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के घर पहुंचा आने के लिए कहा। सारथी ने ऐसा ही किया। नल सब कुछ हार गया, अपना राज्य, अपना महल और कोष भी। यहाँ तक कि वह अपने राजसी कपड़े भी खो बैठा। अंत में पुष्कर ने उससे दमयंती को दांव पर लगाकर खेलने के लिए कहा, लेकिन नल इससे सहमत न हुआ और खेलना बंद कर दिया। नल खड़ा हो गया। उसने अपना मुकुट, आभूषण तथा कपड़े उतार कर फेंक दिए और बाहर निकल गया। दमयंती ने भी अपने आभूषण और मूल्यवान कपड़े उतारकर साधारण कपड़े पहन लिए और नल के पीछे हो ली। पुष्कर ने राज्य पर अधिकार कर लिया और आदेश दिया कि जो कोई भी नल की सहायता करने का यत्न करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नल और दमयंती एक एक वस्त्र में महल से निकल पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। निषद में वे कहीं भी नहीं रह सकते थे। वे बिना किसी उद्देश्य चलते चलते बहुत दूर निकल गए और अंत में एक जंगल में जा पहुंचे। वे भूखे थे और थक गए थे, फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्होंने कुछ पक्षी देखे। नल ने अपने कपड़े से उनके लिए जाल बनाया कि उन्हें खाने के लिए पकड़े, लेकिन पक्षी कपड़ा लेकर ही उड़ गए और उड़ते उड़ते बोले, ओ मूर्ख नल, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम वही पासे हैं जिन्होंने तुम्हें जुए में हराया। हम इस बात से खुश नहीं थे कि तुम्हारे पास एक भी कपड़ा था। इसी को लेने के लिए हमने तुम्हारा पीछा किया था। नल बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी की ओर मुड़कर उसे सलाह देने लगा कि वह उसे छोड़कर अपने पिता के घर चली जाए। लेकिन दमयंती ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें इस वन में कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों ही मेरे पिता के घर चलेंगे। लेकिन नल इस फटेहाल विदर्भ जाने को तैयार नहीं हुआ। नल और दमयंती इसी तरह घूमते रहे। उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। वे उसके भीतर चले गए। दमयंती इतनी थक चुकी थी कि वह लेटते ही सो गई। नल कुछ समय तक उसे देखता रहा। वह बहुत बेचैन था। झोंपड़ी में वह चक्कर लगाता रहा और सोचता रहा कि क्या करे।
अंत में उसने निश्चय किया कि वह दमयंती को वहीं छोड़ देगा। उसे आशा थी कि उसे अपने पास न पाकर दमयंती अपने पिता के पास चली जाएगी। उसके पास कोई वस्त्र नहीं था। बिना वस्त्रों के वह इधर उधर कैसे घूम सकता था। उसने अपनी पत्नी के पहने हुए वस्त्र को देखा। उसने सोचा कि कितना अच्छा हो यदि उसका एक भाग उसे पहनने के लिए मिल जाए। अचानक उसकी दृष्टि कोने में पड़ी एक पुरानी तलवार पर गई। उसने उसे उठा लिया। उसने फिर पत्नी के वस्त्र को देखा। हाँ, उसने सोचा, वह थोड़ा सा वस्त्र मुझे दे सकती है। तब उसने दमयंती के वस्त्र का एक भाग काट लिया और फिर तलवार को फेंक दिया। इस कपड़े को लंगोटी की तरह पहनकर वह अपनी पत्नी से दूर घने जंगल में चला गया। सोकर उठी तो दमयंती ने देखा कि नल वहां नहीं है। उसने यह भी देखा कि उसके कपड़े का कुछ भाग कटा हुआ है। उसने बहुत जोर से नल को पुकारा लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जंगल में वह नल नल चिल्लाती हुई इधर उधर घूमती रही, किंतु उसे अपने पति का कोई निशान नहीं मिला। रात भर वह उसे खोजती रही और जब उसे पाने की आशा जाती रही, तब बिना सोचे समझे कि वह कहाँ जा रही है, चलने लगी। रास्ते में उसे कई जंगली जानवर मिले पर किसी ने उसे हानि पहुंचाने का यत्न नहीं किया। कुछ दिन उसने ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए बिताए। जंगली फल फूल खा लेती और नदी नालों से पानी पी लेती। इसी समय उसे सौदागरों का एक काफिला मिला। दमयंती ने उन्हें अपने साथ घटी हुई दुर्घटना के बारे में बताया। उन्होंने दया करके उसे अपने साथ आने दिया। काफिला चेदी राज्य को जा रहा था। रास्ते में नदी के किनारे उन्होंने अपना पड़ाव डाला। रात में जंगली हाथियों के एक दल ने पड़ाव पर हमला कर दिया। बहुत सारे आदमी और पशु मारे गए। दूसरे बहुत से जख्मी हो गए। जो बच गए थे उन्होंने अपने दुर्भाग्य का कारण दमयंती को ठहराया। वे सब उससे इतना नाराज थे कि उसे मार ही देते यदि वह संकट को भांपकर जंगल में न भाग गई होती। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे और नल को खोजने में उसकी सहायता करे। फिर वह आश्रय की खोज में चल पड़ी। उसे ब्राह्मणों का एक दल मिला। वह उनके साथ होली और उनके साथ चेदी राज की राजधानी में पहुंच गई। यहाँ वह अकेली ही घूमती रही और इसी तरह घूमती फिरती महल के दरवाजे पर जा पहुंची और एक पागल भिखारी की तरह खड़ी हो गई, अधनंगी और गंदी। चेदी की रानी ने उसे देखा और उसकी ओर आकर्षित हुई, हालांकि वह बहुत गरीब और एकाकी दिखाई देती थी। रानी ने उसे बुलाया और पूछा कि वह कौन है और इस तरह से क्यों घूम रही है। दमयंती ने उत्तर दिया, मैं एक कुलीन परिवार की लड़की हूँ। दुर्भाग्य ने ही मुझसे और मेरे पति से अपना घर छुड़वाया है। रास्ते में मेरा पति खो गया और अब मैं उसकी खोज में घूम रही हूँ। रानी को दमयंती पर दया आ गई और उसने उसे अपने पास ठहरने के लिए कहा। उसने यह भी वायदा किया कि वह दमयंती की देखरेख करेगी और साथ में उसके पति को खोजने का यत्न भी करेगी। उसने कहा कि दमयंती राजकुमारी सुनंदा की सखी के रूप में उनके पास रहे। दमयंती ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राजमहल में रहने लगी। दमयंती को छोड़ने के बाद नल बिना किसी उद्देश्य के जंगल में इधर उधर घूमने लगा। वहीं पर उसने देखा कि कुछ दूर पर बड़े जोरों से आग जल रही है। उसे लगा कि आग के बीच में से उसे कोई आवाज लगा रहा है, नल नल जल्दी आकर मुझे बचाओ। नल आग में घुस गया और उसने एक बहुत बड़े सांप को आग से घिरे हुए पाया। मैं कारकोटक हूँ, सांप ने कहा, सांपों का राजा। एक श्राप के कारण मैं यहाँ से तब तक हिल नहीं सकता जब तक कि तुम मुझे आग में से निकालो। अब जब तुम यहाँ हो तो आग में से निकालकर मेरा जीवन बचाओ। नल ने उस बड़े सांप को उठाया। वह नल के छूते ही एकदम छोटा हो गया। नल उसे आग में से बाहर निकाल लाया।
सांप ने कहा, तुम कदम गिनते हुए आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा कुछ भला करूंगा। नल ने 1 2 3 गिनते हुए कदम आगे बढ़ाए और 10 कहते ही सांप ने उसे काट लिया। तत्काल सुंदर और नवयुवक राजा नल एक काले बदसूरत थिगने आदमी में बदल गया। गुस्सा मत होना, नल, कारकोटक ने कहा, तुम्हारे शरीर में मैंने किसी विशेष उद्देश्य से ही जहर डाला है। तुम्हारे भीतर के शैतान कली के लिए अब वहां रहना दुखदायक हो जाएगा। जहर के कारण उसे बड़ी तकलीफ होगी। यहां से तुम अयोध्या जाओ और राजा ऋतुपर्ण के यहां सारथी की नौकरी कर लो। राजा से तुम्हें सहायता मिलेगी। तुम तब तक अज्ञात रह सकते हो जब तक तुम स्वयं अपने वास्तविक रूप में न आना चाहो। जब तुम अपने असली रूप में आना चाहो तो मुझे याद करके यह कपड़ा पहन लेना। सांप नल को एक कपड़ा देकर वहां से लोप हो गया। कारकोटक के कहने के अनुसार नल ने राजा ऋतुपर्ण के यहाँ बाहुक नाम से नौकरी कर ली। उसका मुख्य काम राजा के घोड़ों की देखभाल करना था, लेकिन समय रहने पर वह इधर-उधर के दूसरे काम भी करता। विदर्भ का राजा भीम नल और दमयंती के बारे में बहुत परेशान था। उसने अपने कई विश्वसनीय सेवकों को भिन्न भिन्न दिशाओं में उन्हें खोजने के लिए भेजा। सुदेव नाम का एक ब्राह्मण चेदी राज्य की राजधानी में जा पहुंचा। वहां उसने दमयंती को राजकुमारी के साथ देखा। सुदेव दमयंती के पास पहुंचा और बताया कि वह कौन है और किस लिए आया है। दमयंती प्रसन्न थी कि अब वह अपने पिता से मिल सकेगी। उसने सुदेव से पूछा कि क्या नल का कोई समाचार मिला है। सुदेव ने बताया कि अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा है। जब चेदी की रानी ने दमयंती को एक अनजान आदमी से मित्रतापूर्वक बात करते देखा तो वह सुदेव से बोली, हे ब्राह्मण, ऐसा लगता है कि यह तुम्हें जानती है। यह किसकी पत्नी है? कृपा करके मुझे इसका सारा हाल बताओ। सुदेव ने उसे नल और दमयंती तथा उनकी विपत्ति का हाल बताया और यह भी बताया कि वह महिला दमयंती निषद की रानी है। रानी ने अब पहुंचाना कि वह तो उसकी अपनी भांजी है। चेदी की रानी दमयंती की माता की बहन थी। दमयंती ने रानी से सुदेव के साथ अपने पिता के घर जाने की आज्ञा मांगी। रानी ने उसे आज्ञा देने के साथ साथ उसे आशीर्वाद भी दिया। चेदी के राजा ने दमयंती के साथ बहुत से सेवक और सिपाही उसे राजा भीम के पास पहुंचाने के लिए भेजे। दमयंती सकुशल अपने पिता के यहाँ पहुंच गई। दमयंती ने राजा भीम को अपनी और नल की विपत्तियां तथा उसे जंगल में छोड़ जाने का सारा हाल सुनाया। उसने कहा कि जब तक नल नहीं मिलता वह मुखी नहीं हो सकती। राजा ने कहा वह नल को खोजने का भरसक प्रयत्न करेगा। उसने बहुत से लोगों को नल की खोज में जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। जाने से पहले दमयंती ने उन्हें बुलाया और कहा, नल को ढूंढने का पूरा यत्न करो। जहां कहीं भी तुम 4 व्यक्ति इकट्ठे देखो यह बात बार बार दोहराना, अरे जुआरी, तुम कहाँ गए? अपनी पत्नी को आधे कपड़े में अकेली छोड़ गए। तुमने उसे क्यों छोड़ा? यदि कोई इस बात का उत्तर दे तो आकर मुझे बताना। दूत भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए। उनमें से एक अयोध्या भी पहुंचा। उसे न कहीं नल मिला और न उसके बारे में कुछ पता ही चला। महल के पीछे राजा के कुछ सेवक रसोइया और दूसरे लोग इकट्ठे काम कर रहे थे। यहाँ पर दूत ने वही बात दोहराई जो दमयंती ने उससे कही थी। जब वह 2-3 बार वही बात कह चुका तो एक काला, बदसूरत और ठिगना आदमी बाहर आया और उसने इस प्रकार उत्तर दिया, यह उसका अपराध नहीं था कि वह अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ आया। सब बदमाशी उस शैतान की थी जो उसके भीतर घुसा बैठा था। जो ऐसे पति को क्षमा कर दे और फिर भी उसको चाहे, ऐसी पत्नी वास्तव में ही बहुत सुशील और महान है। दूत अयोध्या से लौट आया। उसने दमयंती को बताया कि एक काले आदमी ने उसके बताए हुए संदेश का क्या उत्तर दिया है। यह सुनकर दमयंती को करीब करीब विश्वास हो गया कि ये शब्द नल के ही हैं।
लेकिन उसे बताया गया था कि उत्तर देने वाला आदमी बदसूरत और नाटा था। नल तो ऐसा नहीं था। वह सोचने लगी कि शायद किसी श्राप के प्रभाव से नल ऐसा हो गया हो। उसने पूरी तरह से पता लगाने का निश्चय किया कि वह आदमी नल ही है या कोई और, लेकिन इसके लिए उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दमयंती ने इस बात पर बहुत सोचा। आखिर उसने एक योजना पर कार्य करने का निश्चय किया। उसने सुदेव को बुलाया और कहा, तुम अयोध्या जाओ और राजा ऋतुपर्ण से कहो कि राजा भीम की पुत्री दमयंती का पति नल जंगल में खो गया था। उसने उसके आने की बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन अब उसे उसके जीवित रहने का विश्वास नहीं रहा। इसलिए वह फिर अपना स्वयंवर कर रही है। उसके पिता राजा भीम सब राजाओं और कुमारों को स्वयंवर में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। निमंत्रण देकर स्वयंवर की तारीख अगले ही दिन की बताना। दमयंती के पहले स्वयंवर के समय राजा ऋतुपर्ण बहुत निराश हुआ था। उसे आशा थी कि वह दमयंती को पा सकेगा, लेकिन उसने नल को चुन लिया था। अब उसे एक और अवसर मिल रहा था। उसने सोचा कि उसे अवश्य यत्न करना चाहिए, लेकिन समय बहुत कम था। उसे भीम की राजधानी में स्वयंवर के समय तो पहुंचना ही चाहिए। यह यात्रा उसे बहुत तेजी से करनी पड़ेगी। उसने सुन रखा था कि उसका सारथी वाहुक दूसरों से बहुत अधिक तेज रथ चला सकता है। यह उसकी परीक्षा लेने का अच्छा अवसर था। उसने वाहुक को बुलाया और कहा, मैं बहुत जल्दी विदर्भ पहुंचना चाहता हूं। मुझे वहां कल सुबह से पहले पहुंचना है। दमयंती कल अपना दूसरा स्वयंवर कर रही है। नल को बड़ा धक्का लगा। उसे अपने सुने पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद यह मजाक हो। फिर भी वह जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है। यह तब ही हो सकता था जब वह स्वयं विदर्भ जाए। उसने राजा ऋतुपर्ण से कहा, मैं आपको विदर्भ ले चलने के लिए तैयार हूं और आपको स्वयंवर के समय से पहले ही वहां पहुंचा दूंगा। हम किस समय चलेंगे? मैं अभी तैयार हुआ जाता हूं, राजा ने उत्तर दिया। तब नल अस्तबल में गया और उसने वहां से सबसे बढ़िया 4 घोड़े चुनकर एक मजबूत और सुंदर रथ में जोत दिए। जल्दी ही राजा ने विदर्भ का रास्ता पकड़ा। नल का रथ हवा से बातें कर रहा था। राजा सोच रहा था कि यह वाहुक वास्तव में कौन है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य इस तरह से रथ हाँक सकता है। उसने वाहुक से कहा कि वह भी घोड़ों को इतना तेज हाँकने की कला सीखना चाहता है। इसके बदले में वह वाहुक को अंकों का ज्ञान सिखा देगा। राजा भी वाहुक को अपनी कला का जौहर दिखाना चाहता था। जैसे ही वे एक बड़े पेड़ के पास से गुजरे तो राजा ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस पेड़ पर कितनी पत्तियां और फल हैं? वाहुक ने कहा कि वह यह नहीं बता सकता। यह तो बहुत ही कठिन प्रश्न है। तब राजा ने उसे पेड़ पर की पत्तियों और फलों की गिनती बता दी। वाहुक को राजा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह चाहता था कि फल और पत्तियों की गिनती करे। उसने रथ को रोका। राजा ने कहा, हमारे पास समय कम है। यदि हम रास्ते में ठहर जाएंगे तो स्वयंवर के लिए देर हो जाएगी। मैं पत्तियां और फल गिनना चाहता हूं, नल ने कहा। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम स्वयंवर के समय से बहुत पहले ही विदर्भ पहुंच जाएंगे। नल ने फल और पत्तियां गिनी। राजा की बताई संख्या ठीक निकली। तब उसने राजा से कहा, कृपा करके मुझे इस विज्ञान का रहस्य बताइए। इसके बदले में मैं आपको घोड़ों को चलाने और संभालने की विद्या सिखा दूंगा। राजा ऋतुपर्ण ने उत्तर दिया कि अब उसके पास समय नहीं है, क्योंकि वह जल्दी ही विदर्भ पहुंचने के लिए उत्सुक है। लेकिन नल इस रहस्य को वहीं और उसी समय जानना चाहता था। राजा समझ गया कि इस समय विवाद करने से देर ही होगी।
उसने नल को अंकों का ज्ञान बता दिया जो उसने जुए में प्रवीणता प्राप्त करने पर सीखा था, और नल ने उसे घोड़ों के चलाने और संभालने की कला सिखा दी। जब नल ने अंकों का ज्ञान और जुए में दक्षता प्राप्त कर ली तो उसके भीतर रहने वाले कली ने सोचा कि अब वहां रहना खतरे से खाली नहीं। उसने नल का शरीर छोड़ दिया। वह बुरी आत्मा उसके सामने उपस्थित हुई। नल को बहुत गुस्सा आया और वह तलवार निकालकर कली को मारने लगा। कली ने दया की प्रार्थना की और कहा, यदि इस समय तुम मेरी जान छोड़ दोगे तो मैं वायदा करता हूं कि जो तुम्हारे बारे में सोचेगा या तुम्हारा नाम लेगा मैं उसके पास भी न फटकूंगा और न ही उसे किसी प्रकार से तंग करूंगा। नल उसे मार सकता था लेकिन वह बहुत दयालु था। उसने उसे छोड़ दिया। कली पास के ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। ऋतुपर्ण और नल ने अपनी यात्रा जारी रखी। नल ने रथ को इस तेजी से हाँका कि वह रात होने से पहले ही विदर्भ जा पहुंचे। ऋतुपर्ण राजा भीम के पास गए। अयोध्या के राजा का इस तरह अचानक आना देखकर भीम आश्चर्य में पड़ गया। उधर वहां स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर राजा ऋतुपर्ण को भी कुछ अटपटा सा लगा। उसने विदर्भ के राजा का अभिवादन किया और कहा, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। राजा भीम को इस बात पर विश्वास तो नहीं आया, लेकिन उसने अतिथि का आराम से रहने का सारा प्रबंध कर दिया। दमयंती ने एक रथ के बहुत तेजी से आने की आवाज सुनी थी। वह जानती थी कि यह चमत्कार केवल नल ही कर सकता है। उसने वाहुक को देखा। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि यह नल हो सकता है। उसे लग रहा था कि इस सारथी के बारे में कुछ रहस्य है। वह इसका पता लगाना चाहती थी। दमयंती ने अपनी दासी केशनी को बुलाया और कहा, उस सारथी के पास जाओ जो अभी अभी राजा ऋतुपर्ण के साथ आया है और उसके बारे में सब बातों का पता लगाओ। तुम उन शब्दों को दोहराओ जिन्हें मैंने उन दूतों से कहा था जो नल की खोज में गए थे, और जो उत्तर मिले उसे मेरे पास लाना। केशनी वाहुक के पास गई और कहा, मुझे राजकुमारी दमयंती ने भेजा है। वह जानना चाहती हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। वाहुक ने उत्तर दिया, मेरे स्वामी ने एक ब्राह्मण से सुना था कि तुम्हारी स्वामिनी कल अपना दूसरा स्वयंवर रचा रही है। वह उसमें उपस्थित होने के लिए उत्सुक था, इसलिए मुझे उसे इतनी तेजी से लाना पड़ा कि वह यहाँ ठीक समय पर पहुँच जाए। तुम्हें याद है कि तुमने तब क्या कहा था जब एक दूत ने तुमसे ये शब्द कहे थे, ओ जुआरी, तुम अपनी पत्नी को आधा वस्त्र पहने हुए जंगल में छोड़कर कहाँ चले गए? केशनी ने पूछा। हाँ हाँ, जो मैंने कहा था मुझे याद है, वाहुक ने उत्तर दिया, और मैं फिर वही दोहराता हूँ। यह दुर्भाग्य था कि जुआरी ने अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ा, किंतु उसका पति उस समय अपने आप में न था। उसे कली ने बस में कर रखा था। वह अपनी पत्नी की भक्ति का सम्मान करता है। पति के बुरा व्यवहार करने पर भी जो पत्नी अपने पति से प्रेम करती है वह एक सुशील और भद्र महिला है। केशनी ने जो कुछ सुना वह सब दमयंती को आकर कह सुनाया। दमयंती फिर असमंजस में पड़ गई। इतना बदसूरत आदमी नल कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि वह उस पर नजर रखेगी और उसके बारे में और अधिक जानने का यत्न करेगी। उसने केशनी को आदेश दिया कि वह उसके सब कामों पर दृष्टि रखे। केशनी गई और उसे कुछ अद्भुत बातों का पता चला। वाहुक खाना पका रहा था। उसने बर्तन में पानी नहीं लिया। बर्तन में पानी अपने आप आ गया। उसने आग भी नहीं जलाई। वह स्वयं ही जैसे जादू से जलने लगी हो। केशनी ने वापस जाकर इन अद्भुत बातों के बारे में दमयंती को बताया। दमयंती को अग्नि और वरुण के दिए हुए वरदान याद आ गए। केवल नल को ही अग्नि और पानी पर अधिकार था। अब उसे करीब करीब विश्वास हो गया था कि बदसूरत और ठिगना दिखाई देने वाला सारथी नल ही है। पर समझ नहीं आ रहा था कि नल ने अपने आप को ऐसे कैसे बदल लिया है।
उसने एक और परीक्षा लेने की सोची। उसने केशनी से कहा कि वह वाहुक का बनाया हुआ थोड़ा सा खाना ले आए। जब उसने खाने को चखा तो उसका विश्वास निश्चय में बदल गया कि यह आदमी नल ही है। तब उसने केशनी के साथ अपने दोनों बच्चों को उसके पास भेजा। बच्चों को देखकर उसने उन्हें गोद में लेकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दमयंती उसे देख रही थी। जब उसने उसे बच्चों को प्यार करते देखा तो वह उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैंने अपने पति के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी कि उसने मुझे घने जंगल में अकेली छोड़ दिया। वह विवाह के समय दिए हुए वचनों को कैसे भूल गया। वह नल नहीं था, वाहुक ने उत्तर दिया, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा और पागलों जैसा काम किया। वह उसके भीतर का कली था। अब कली ने उसे छोड़ दिया है। मैं ही निषद का अभागा राजा नल हूं। लेकिन मेरी सुशीला पत्नी ने अपने पति के जीवित रहते दूसरा स्वयंवर रचाने का कैसे विचार किया। मुझे यह सब जाल रचना पड़ा। दमयंती ने कहा, तुम्हारे उत्तर से जो तुमने मेरे दूत को दिया था मुझे पता लगा कि तुम अयोध्या में हो। मैं निश्चित होना चाहती थी, और यदि तुम नल हो तो तुम्हें यहां लाना चाहती थी। मुझे पता था कि तुम सारथी हो। यदि तुम वास्तव में नल हो तो तुम ही राजा ऋतुपर्ण के रथ को स्वयंवर के समय तक हाँक कर यहां ला सकते थे। किसी दूसरे के बस की बात यह नहीं थी। इसलिए मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास दूत भेजा और स्वयंवर का समय निमंत्रण पहुंचने के अगले ही दिन रखा। कोई दूसरा राजा या राजकुमार यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि जो मैं कह रही हूँ वह सत्य है। नल को विश्वास हो गया कि दमयंती ने जो कुछ कहा है सत्य है और वह उसके प्रति वफादार है। तब उसने काकरकोटक का ध्यान किया और उसका दिया हुआ वस्त्र पहन लिया। तत्काल बाहुक निषद के सुंदर राजा नल में बदल गया। दमयंती नल की बाहों में गिर पड़ी। इस प्रकार नल और दमयंती फिर इकट्ठे हो गए। राजा भीम और रानी बहुत प्रसन्न थे। लोगों में भी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा नल के लौट आने की खुशी में खूब उत्सव हुए। राजा ऋतुपर्ण दूसरे सारथी के साथ अयोध्या लौट गए। नल कुछ दिन विदर्भ में रहा, फिर निषद जाकर पुष्कर को जुआ खेलने के लिए ललकारा। पुष्कर जानना चाहता था कि दाव क्या होगा। वह उत्सुक था कि नल दमयंती को दाव पर लगाए, लेकिन नल ने स्वयं अपने को ही दाव पर लगाया। खेल आरंभ हुआ। इस बार कली और द्वापर पुष्कर की सहायता के लिए वहां नहीं थे और नल खेल में दक्ष हो चुका था। आरंभ से ही पुष्कर हारने लगा। पहले ही दिन वह सब कुछ हार गया। यहां तक कि पुष्कर का जीवन भी नल की दया पर निर्भर था। नल उसे मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि एक नगर उसे भेंट में दिया जिससे वह शांतिपूर्वक रह सके। इसके पश्चात नल और दमयंती अपने बच्चों के साथ और उन लाखों प्रजाजनों के साथ जिन्हें वे प्यार करते थे आनंद पूर्वक रहने लगे।